रणवीर जी ये बताइए कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी का आज ने पुतला आप लोग दहन किए। यहाँ पर गैस सिलेंडर लेकर एक समय था जब स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर निकलती थी। बड़ी शर्म की बात है। ये बताइए कि उज्ज्वला योजना चला, ठीक, गैस का दाम महंगा हो गया, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिला सशक्त हो रही है। उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी सरकार का सिर्फ हाथी का दांत जो दिखाने के लिए वो है। नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, या यूं कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुझे महंगाई दूंगा। सबका विकास की बात नहीं, कहीं सबका साथ नहीं, कहीं सबका विकास नहीं। वो अडानी और अंबानी का साथ है और विकास अडानी और अंबानी का है। इनकम टैक्स चौराहे पर मौजूद है और देखिए तस्वीरों में यहाँ पे नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि एलपीजी गैस महंगा हुआ है और इसलिए यहाँ पे एनसीपी के नेतृत्व में, एनसीपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। रणवीर जी ये बताइए कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी का आज ने पुतला आप लोग दहन किए। यहाँ पर गैस सिलेंडर लेकर एक समय था जब स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर निकलती थी। बड़ी शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा करते थे नरेंद्र मोदी कि हमारी सरकार जब आएगी तो निश्चित तौर पे महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, रसोई गैस की कीमतें कम की जाएगी, पेट्रोल डीजल का दाम कम किया जाएगा, महिलाओं को किचन में जो सामान उपयोग में आता है उसकी कीमतें कम की जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप एक तरफ आइए, एक इधर पूछेगा, एक इधर पूछेगा। रणवीर जी ये बताइए कि उज्ज्वला योजना चला, ठीक, गैस का दाम महंगा हो गया, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिला सशक्त हो रही है। उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी सरकार का सिर्फ हाथी का दांत जो दिखाने के लिए वो है। आप समझ सकते हैं कि जिस उज्ज्वला योजना की बात होती है, गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त रेगुलेटर, मुफ्त चूल्हा दिया गया, लेकिन उस महिलाओं से ये पूछा नहीं गया कि तुम इस गैस सिलेंडर में गैस कहाँ से भराओगे, उनके पास पैसा है क्या? उन गरीब महिलाओं के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, घर चलाने के लिए, बच्चे के दूध के लिए पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो गैस सिलेंडर 1200 साढ़े 1200 रुपये में कहाँ बढ़ाएंगी? मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार से, अगर तुमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उन महिलाओं को दिया था तो उनको गैस की व्यवस्था भी तुमको करनी चाहिए थी। नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जन जन तक पहुंचने का काम करेगी और नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेगी। रणवीर जी, चुनाव के समय उत्तर प्रदेश चुनाव के समय कहा गया कि होली और दिवाली के समय फ्री में गैस दिया जाएगा और इस समय गैस महंगा इतना हो गया है कि लोग गैस ले नहीं पा रहे हैं, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, या यूं कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुझे महंगाई दूंगा। ये उनका, वो तो सबका विकास की बात नहीं, कहीं सबका साथ नहीं, कहीं सबका विकास नहीं। वो अडानी और अंबानी का साथ है और विकास अडानी और अंबानी का है। पूरे बिहार की जनता, देश की जनता त्राहिमाम है महंगाई से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था में जो कमियां आई है, अर्थव्यवस्था जो डूबने के कगार पर है, विदेशों में काला धन जो 42% बढ़ गया पिछले 8-9 वर्षों में, उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। निश्चित तौर पे बिहार की जनता जागरूक है और 2024 में किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को नहीं आने देगी। आखिरी सवाल ये बताइए कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ गैस महंगा हो गया, आप पुतला दहन किए, तमिलनाडु में बिहारी पीटे जा रहे हैं, तेजस्वी यादव। पहले जो मुद्दा है उस मुद्दे पर आइए। 2014 में जब गैस सिलेंडर का कीमत 400 रुपये था, मनमोहन सिंह की सरकार में 10 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया था। मुद्दा है, मैं बता रहा हूँ उस पर, मैंने अभी वर्तमान जो मुद्दा है उस पर भटकाइए मत, भाजपा का दलाल मत बनिए। मैं बात कर रहा हूँ। नो, भाजपा की दलाली नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। पहले महंगाई की बात है, महिलाओं की सम्मान की बात है, बिहारी अस्मिता है, बिहारी अस्मिता है। मैं नहीं बात करता हूँ, आप सवाल से भटकाते हैं। भाजपा के दलाल है लोग। नहीं, मीडिया के जवाब का मैं जवाब दूंगा, लेकिन 2014 में जब 10 रुपया बढ़ाया गया था, 410 रुपया से, तो 10 रुपया बढ़ाया गया था। स्मृति ईरानी और मरहूम सुषमा स्वराज दिल्ली के सड़कों पर नाचा करती थी और मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट करती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी से, निर्मला सीतारमण से, वो चूड़ियां आज नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बेची जा रही है? महिलाओं को आज 1200 रुपये में गैस खरीदना पड़ रहा है। क्या उन स्मृति ईरानी को दर्द नहीं हो रहा है?
उन महिलाओं के प्रति सोचने का उनको फुर्सत नहीं है, इसलिए कि वो सरकार में है। मैं कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में जो घटनाएं बिहारी मजदूरों के साथ हुई है, उसकी सख्त से सख्त उसके दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों के नेता आदरणीय शरद पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, तमिलनाडु के में जो बिहारी मजदूरों की पिटाई हुई है, उसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि अविलंब वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये बिहार से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। आप ये बताइए कि बिहारियों के लिए सवाल पूछ दिया गया तो मीडिया एजेंट महंगाई के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती कीमतों का हवाला दिया जाता है, उसके बारे में उससे नहीं कीजिए। आज मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत पिछले 20 सालों से सबसे कम निचले स्तर पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये दुहाई देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लोगों से बताना चाहता हूं कि आप सचेत हो जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कच्चे तेल का दाम क्या है और जो गैस, रसोई गैस का हम इस्तेमाल करते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे निचले स्तर पर गैस का कीमत है। लेकिन भारत में इतने गैस का कीमत का दाम बढ़ा दिया गया है कि आज गरीब महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और गोईठा पर मजबूरन वापस जाना पड़ा। उस समय जब महिलाओं को ये कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जब महिला लकड़ी और गोईठा पर आग लगाती है, चूल्हे पर खाना बनाती है, तो उनके आँख खराब होते हैं। आज 1200 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया। 67% ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि 67% उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दोबारा रिफिल होने के लिए नहीं गया। अगर मैं गलत कहता हूं तो सरकार, केंद्र सरकार मुझ पर मुकदमा करे। ये भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान है, आप पढ़िए, गूगल पर सर्च कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के काले कारनामाओं को कुछ लोग ढकना चाहते हैं, उसके प्रभाव में आना चाहते हैं। मैं मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 2014 और 2019 की चुनाव और 2024 के चुनाव में अंतर है। अगर भाजपा के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो जनता गाल गुलाबी कर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ। राणा रणबीर सिंह राष्ट्रवादी, चलिए रणबीर सिंह है एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष, और जब इनसे सवाल पूछा गया कि ये बताइए आपका बिहारियों पर स्टैंड क्या है जो तमिलनाडु में पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो इन सवालों को बड़े ही आसानी से कट लिए और कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के एजेंट हो गए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया वो इसलिए क्योंकि एलपीजी गैसों में जो बढ़ोतरी हुई है इसको लेकर यहाँ पुतला दहन किया गया। उसका आवाज हमने उठाया, लेकिन जब हमने बिहारियों का सवाल पूछा कि सर ये बताइए नरेंद्र मोदी का तो आप पुतला दहन कर रहे हैं, सही है, महंगाई है, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पुतला दहन क्यों नहीं कर रहे हैं, बिहारी आज तमिलनाडु में क्यों पीटे जा रहे हैं, तब रणबीर सिंह कहते हैं कि आप लोग तो भाजपा के दलाल हो गए हैं। इस पर आपका स्टैंड का इंतजार रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पर आपका राय क्या है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, अब बिहार मंच देख रहे थे। मेरा नाम सिकंदर अली है। बहुत बहुत धन्यवाद।